जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले 3 से 4 ऐसे शेयर जो 52 वीक लो के आसपास आ चुके हैं एक झटके में, और साथ ही कुछ ऐसे शेयर के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे जो न्यूज़ के अकॉर्डिंग 9% की तेजी आज बनी है, और कुछ शेयर्स गिरे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा स्पीड से चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इन्फोसिस की। नॉर्मली लगातार गिरावट है। एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं आप जो बड़ी गिरावट पर हो, मजबूत हो और एसआईपी की जा सके उसके अंदर, तो इन्फोसिस आपके लिए फिट बैठ सकता है। गिरावटों के कारण आपको मालूम है एआई, कोई भी एक ऐसी कंपनी जो एआई के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो ऐसी कंपनियों को टक्कर दे सकती है, जिसकी वजह से ये कंपनियां लगातार गिरावट ही दिखा रही हैं। लगातार गिरावट है। देख लीजिएगा, हाई कितना था 1700 और अभी 1139 रुपये के आसपास। तो लंबा समय होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कोई ना खरीदे। एसआईपी यहाँ से गिर गया तो क्या करना है? देखिए, अगर आपके पास एक फॉर्मूला है क्या कि मैं एक अच्छी कंपनी खरीद रहा हूँ, गिरावट पे खरीद रहा हूँ, और यहाँ से भी अगर गिरा तो मेरे पास ये मैप है, तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। जिस दिन आपको गिरावट चाहिए खुद से, अभी देखिए यहाँ पर ख़रीदा और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा कि अगर ये नीचे की साइड में 1000 रुपये के पास पहुँच जाए या 1050 रुपये के आसपास पहुँच जाए, नीचे की साइड में और 900 रुपये या 950 रुपये पहुँच जाए, खुद से बोल रहे हैं। लेकिन अपने से अगर कोई भी शेयर गिरा और उसमें आपकी किसी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो शायद आपको स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है। बेस्ट ये तरीका है कि आप मार्केट से एग्जिट कर लीजिए, हट जाइए, कोई फ़ायदा नहीं। आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि गिरावट की आपकी अगर तैयारी नहीं है, ह्यूज क्वांटिटी मारते हैं कहीं पर भी रैंडमली, मतलब ऐसे ही हवा इधर चल रही तो इधर चले गए, उधर चल रही तो कोई रूल आपने बना के नहीं रखा है। मन किया इंट्राडे मार लिया, मन किया एफआईडी, किसी दिन एफआईडीएस को देख के कोई शेयर खरीद लिया, किसी दिन कोई छोटा कोई बड़ा शेयर खरीद लिया, कोई नियम नहीं है। और डेली बड़ी बड़ी ट्रेड मारते हैं, एक महीने के अंदर आपकी बड़ी सारी ट्रेड हो जाती हैं, एग्जिट कर लीजिए आप, कोई फ़ायदा नहीं, कोई बड़ा पैसा नहीं बनेगा आपका ब्रोकरेज में चला जाएगा। बार बार खरीदने की वजह से आप ग्रीन भी नहीं देख पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। दूर हो जाइए स्टॉक मार्केट से, आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं बना है। दोस्तों, अगली कंपनी है पतंजलि फूड लिमिटेड। ये भी शेयर ज़बरदस्त गिरावट के साथ आपको 52 वीक लो के आसपास कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज बहुत सारे शेयर्स हैं जो 52 वीक लो के आसपास घूम रहे हैं, तो उनमें से ये शेयर भी आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा KPIT। ज़्यादातर आईटी कंपनीज ही हैं जो 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रही हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। कभी शेयर कितने का होता था? 52 वीक हाई देख लीजिए, 1434 रुपये के आसपास, नीचे 624 रुपये गया, अभी 709 रुपये के आसपास है, यानी कि 52 वीक लो के आसपास ही है। दोस्तों, अगला शेयर होगा विप्रो लिमिटेड। इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। ज़बरदस्त गिरावट इस शेयर के अंदर है, मजबूत कंपनी है, आने वाले टाइम में देख सकते हैं कि अच्छा कमाल दिखा सकती है। दोस्तों, 52 वीक लो के साथ साथ कुछ ऐसे शेयर भी देख लीजिए जिनके अंदर यहाँ पर अगर हम देखें बड़ी गिरावट है। अशोक लीलैंड को भी यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि जो हाई बनाया था इस कंपनी ने 215 रुपये, 215 रुपये से आज की डेट में आपको 156 रुपये के आसपास मिला है। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट गिरावट पर खरीदने का एक तरीका अगर आपको आता है तो स्टॉक मार्केट यही है। अगर स्टॉक मार्केट आपके लिए क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सस्ते और अच्छे मजबूत शेयर खरीद कर लंबे समय के लिए होल्ड करना है। ये है, डेली का कोई हिसाब नहीं है। गिरावट मिलेगी तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदते जी। कितना इंतजार करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल इंतजार कीजिए। इतनी सारी कंपनियां हो गई हैं, कोई ना कोई शेयर गिरता ही रहता है। दोस्तों, अगला शेयर होगा रेडिंगटन, जो कि अपने हाई 334 रुपये से गिरकर आज की डेट में आपको यहाँ पर मिल रहा है। अभी बीच में अच्छी खासी तेजी बनी थी, देखिए नीचे से गिर गया था ये 199, उसके बाद ज़बरदस्त तेजी बनी, 227 मारा, बहुत सारे लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। अभी गिरावट है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स 364, और अभी 52 वीक लो कितना बनाया था? 347, तो थोड़ी सी अच्छी तेज़ी भी बनी थी। उसके बाद देखिए अब लगातार अब गिरावट ही है शेयर के अंदर। तो कभी कितने का होता था? 670 रुपये के आसपास, और आज की डेट में 364 रुपये के आसपास है। यही मत भूलिए कि IPO के समय ये 60-70 रुपये का शेयर होता था,
उसके बाद इसने लगातार तेजी तेजी दिखाई, इतना ऊपर तक पहुंच गया, फिर गिरावटें होती हैं और फिर हम डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। इस वाले भाव को देखिए 70 रुपये, उसके बाद देखिए 777, 10 गुना पैसा करने के बाद फिर क्या होगा, शेयर के अंदर गिरावट होगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अभी मोदी सरकार ने क्या बोला है अभी यहाँ पर कि गोल्ड नहीं खरीदना है, क्योंकि जो पैसा आप ज़बरदस्त, कोई अमीर आदमी है गोल्ड लगातार खरीदेगा, इतने सारे लोग हैं शादी में गोल्ड खरीदते खरीदते हैं, वैसे भी नॉर्मली दीपावली पर गोल्ड खरीदते हैं, तो इस ट्रेंड को अभी कुछ समय के लिए बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड खरीदने में जो डॉलर खर्च होगा उसको इस समय सरकार कहीं और इस्तेमाल करना चाहती है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, गैस में। तो रिक्वेस्ट की है, बैन नहीं लगाया है। आने वाले टाइम में अगर दिक्कत परेशानी होगी तो हो सकता है कि आयात बंद कर दिया जाए, इंडिया के अंदर ही जो गोल्ड है उसको ही सर्कुलेट किया जाएगा और विदेशों से अभी कुछ समय के लिए हो सकता है बंद हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों ज़बरदस्त पिटाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा मोती सन्स की बात करें, टाइटन की बात करें, यहाँ पर देखिए 5% और ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों सिचुएशन जब लॉकडाउन जैसी देखने को मिल जाए और कभी भी ये बोला जाए कि हाँ वर्क होम कीजिए, तो यहाँ पर मामला डगमगाता है। तो लगता क्या है कि सारी कंपनियां एक दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, लॉकडाउन वाली सिचुएशन में क्या होता है, नीचे की सीढ़ी ही बिल्कुल बंद हो जाएगी, लोग खरीदना ही बंद कर देते हैं, घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस शेयर को अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी सी तेज़ी बनी थी शेयर के अंदर, यहाँ पर देखेंगे 38 रुपये से सीधा सीधा 42 मारा, फिर नीचे की साइड में गिरावट हो गई। ठीक है, तो ये मौके ही हैं एक प्रकार से देखा जाए, बस ये युद्ध बंद होना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है ऑयल इंडिया। गैस से रिलेटेड हो या एक्साइज ड्यूटी कम करना हो और किसी तरह का टैक्स कम करना हो, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों पर ज़्यादा लोड ना जाए। लेकिन अगर बाहर से ही महंगा आएगा और कम आएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी। अभी भी आप देखेंगे कि एक गैस का जहाज एलएनजी का बिल्कुल पास में ही खड़ा हुआ है, लेकिन इंडियन सरकार ने मना कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर क्या लगा के रखा हुआ है, सैंक्शंस लगा के रखा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गैस से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड अगर कहीं से आ रही है तो अमेरिका की बात ही नहीं माननी है, और ये सबको करना चाहिए। अमेरिका कोई सही काम नहीं कर रहा है, कभी किसी पर टैरिफ लगा लेना, ये लगाना, अमेरिका ही उस पर वो लगाएगा, ऐसा लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी टक्कर होनी चाहिए और अमेरिका को करारा जवाब मिलना चाहिए ईरान के साइड से, तब तो कुछ बात पता चलेगी। अमेरिका को टक्कर ज़बरदस्त मिलनी चाहिए और बड़ा नुकसान होना चाहिए यहाँ पर अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाने हैं, उस पर लगाने हैं, उसको ख़त्म कर देना। जहाँ पर भी तेल की बात आ जाएगी बस अमेरिका पागल हो जाएगा कि तेल का कारोबार तो बस मेरा ही होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। समस्या की जड़ ये है। तो धीरे धीरे, क्योंकि डायरेक्टली हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते अमेरिका को। क्यों नहीं बोल सकते? उसके पीछे का कारण ये है कि बड़ा बड़ा डॉलर आता है अमेरिका से हमारे पास। अमेरिका के अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं, इतनी सारी कंपनियां हमारी काम करती हैं अमेरिका के अंदर, बड़ा मोटा डॉलर आता है, उस डॉलर से ही तेल, दुनिया भर की सारी चीज़ें खरीदी जाती है। फॉरेन रिजर्व्स नहीं रहेगा, कुछ नहीं खरीद सकता कोई आज। देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है, कुछ नहीं खरीद पा रहा है। बस सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या? मत कुछ खरीदिए, सब कुछ लॉकडाउन बंद कर दीजिए, ऐसा होगा वैसा होगा, दुनिया भर की सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर। लेकिन दिक्कत परेशानी ग्लोबली अगर रेट बढ़ते रहेंगे तो झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ONGC एंड ऑयल इंडिया शेयर रैली आफ्टर रॉयल्टी रेट कट्स। तो रॉयल्टी रेट कट्स की वजह से यहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिली है, तो ये न्यूज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। अगर कंपनी खाद बना लेती है तो बहुत अच्छी बात है, इंडिया के अंदर तो लोग मांग रहे हैं, क्योंकि बाहर से खाद नहीं आ पा रहा उतना ज़्यादा। तो अगर कंपनी इस समय काम करती है और बढ़िया काम करके दे देती है तो शायद इस कंपनी की फिर से तेज़ी बन जाए। रिजल्ट्स ठीक है कंपनी के, कोई ख़राब हम इतने ज़्यादा नहीं बोलेंगे गिरावट के अकॉर्डिंग। 234 रुपये पे शेयर था, वहाँ से गिर गिर के 127 120 रुपये के आसपास आ गया। आज ही देखेंगे, आज का लो 120 रुपये, 120 से 133 मारा, 7-8-9% की तेज़ी इसके अंदर बनी, लेकिन तेज़ी टिक नहीं पाई, नीचे की साइड में गिरावट होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा स्विगी लिमिटेड। ये भी 52 वीक लो के आसपास काम कर रही है। रेवेन्यू लगातार इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है, लेकिन खर्चे ज़्यादा होने की वजह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी
नुकसान ही दिखा रही है और नेट प्रॉफिट के अंदर भी लगातार नुकसान है। तो अगर कोई एक ऐसा शेयर कोई ढूंढ रहा है जो मजबूत कंपनी हो लेकिन गिरावट इस समय देखने को मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म का अगर किसी का व्यू है तो रिस्क अगर कोई लेने वाला है तो थोड़ा ध्यान लगा सकता है, लेकिन रिस्क अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली कंपनी है ग्रो। अभी नीचे की साइड में ये शेयर कितना नीचे तक गया था, देखिए आप, ये शेयर पहुंच गया था 152 रुपये। 152 रुपये से ज़बरदस्त तेजी दिखाई इसने, 221 मारा और अभी देखिए 183 रुपये के आसपास है। तो जो तेज़ी बनी थी, ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद देखिए गिरावट है। इसलिए बोला जाता है तेज़ी में कोई शेयर खरीदोगे कोई फ़ायदा नहीं। मजबूत कंपनी है लेकिन रिजल्ट्स भी बढ़िया है, लेकिन गिरावट पर ही खरीदें। दोस्तों अगला शेयर है बिरला सॉफ्ट। देख लीजिए 6-7% 5 दिन के अंदर देखिए कितनी गिरावट है। एक महीने के अंदर थोड़ी देखिए इसके अंदर तो कोई खास तेज़ी नहीं बनी है, ये लगातार गिरावट में है। 474 रुपये से 332 रुपये के आसपास आ चुका है। आईटी कंपनी से लगातार गिर रहा है, ये भी शेयर गिर ही रहा है। दोस्तों अगला शेयर है मीशो। कुछ ब्रोकर ने मिलकर इस कंपनी की रेटिंग को बढ़ाया, शेयर ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, नीचे से 160 रुपये से भी नीचे से शेयर लगभग 35 रुपये ऊपर की साइड में भाग गया और अभी देखिए ऊपर से 10% की लगातार ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो शेयर कहाँ से भागा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर भागा था 134 रुपये से, अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। दोस्तों अगला शेयर है अदानी पावर। एक चीज़ का कन्फ्यूज़न आपको ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है कि एक साथ ही मार्केट का भागना, एक साथ ही इतने सारे शेयर्स का गिरना, ये कारण क्या है। देखिए बड़ा प्लेयर एक साथ पावर है उसके अंदर भगाने की, शेयर को एक साथ गिराने की भी पावर है, कुछ निगेटिव न्यूज़ भी यहाँ पर काम करती है, लेकिन बड़े प्लेयर का ही चारों तरफ आपको वही खेल देखने को मिलेगा। 134 रुपये के आसपास ये शेयर होता था, 211 रुपये से भी ऊपर देख लीजिएगा इसने कितना जंप मारा है। नीचे से 181 तो छोड़िए, ऊपर की साइड में देखिए 230 रुपये, तो 130 रुपये के आसपास से 230 रुपये हमारा बढ़िया पैसा लोगों का इसने बना के दिया है। आप कैलकुलेट भी करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कि ये शेयर कितने का था। यहाँ पर देखिए 62 रुपये के आसपास, ये 62% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो आप देख सकते हैं भाव कितने का होता था, 137 रुपये का। ठीक है, तो इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स हैं, लिमिट नहीं है, इतने सारे शेयर्स हैं। मैं और दिखाता हूँ आपको। अदानी टोटल गैस की बात करते हैं, देख लीजिए 4-4.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। देखिए 6-6.5% की गिरावट है एक दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर प्लस में ही है। देखिए अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई थी, यहाँ से आप देखेंगे तो नीचे की साइड में ये शेयर 880 रुपये के आसपास था। तो ज़बरदस्त तेज़ी के बाद गिरावट, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, 41% यहाँ पे देखेंगे, 52% के रिटर्न इसने अभी हाल फिलहाल में बना के दिए हैं। तो उसके बाद गिरावटें ही होती हैं और गिरावट का सिलसिला यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो जारी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।